हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th क्लास का जीव विज्ञान। कौन सा चैप्टर है? यानी कि पार्ट 1 है, जो कि क्या है? जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। तो देखिए, और इसमें का जितना भी प्रश्न है यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसे बारी बारी से अंत तक देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? जैव प्रक्रम। क्या है? प्रश्न है आपका जैव प्रक्रम। यानी कि जीव विज्ञान कक्षा 10th क्लास का जो प्रथम चैप्टर जो है ना, वह क्या है? आपका जैव प्रक्रम है। क्या है? जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले देखिएगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं या जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है ना? तो देखिएगा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण यानी कि जीव का जैव प्रक्रम, जीवों का अनुरक्षण यानी कि उसकी रखवाली, देखभाल या उनकी हर चीज परिस्थिति का ध्यान में रखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है ना? तो प्रश्न पूछेगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप सीधे आसान भाषा में इसके आंसर दीजिएगा कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला टॉपिक है आपका श्वसन। यानी कि श्वसन का मतलब होता है सांस लेने की प्रक्रिया। क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया। श्वसन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। एकदम आसान भाषा में सीधे उसको बोलिएगा, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है ना? तो देखिए, श्वसन किसे कहते हैं? पोषण द्वारा प्राप्त जटिल, पोषण मतलब होता है भोजन। पोषण मतलब क्या होता है? भोजन। तो पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थ मतलब होता है खाने वाला पदार्थ, जटिल मतलब होता है कठिन। यानी कि जटिल मतलब क्या होता है? कठिन यानी कि मजबूत। तो पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण, सरलीकरण मतलब जटिल होता है उसको आसान भाषा में कन्वर्ट कर देना। जैसे मानकर चलो कि बहुत सारा व्यंजक घर पे रखा रहता है ना, लेकिन उसको एकत्र करके हम क्या करते हैं? यानी कि छोटी सी, यानी कम मात्रा में व्यंजक बना लेते हैं ना। यानी कि उसी प्रकार से, यानी कि पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला वस्तु। ठीक है ना? तो जटिल मतलब होता है कठिन यानी कि मजबूत। तो पोषण द्वारा, पोषण मतलब भोजन द्वारा जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण यानी कि आसान करना, उसको विभिन्न चरणों में, यानी कि विभिन्न चरण मतलब होता है विभिन्न भागों में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अगर प्रश्न, यह आपका वीवीआई प्रश्न है, ठीक है ना? यह वीवीआई प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे तरह से देख लीजिएगा। तो देखिए, पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है, उसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो एकदम आसान भाषा में सांस लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। प्रश्न अगर पूछे कि श्वसन किसे कहते हैं, तो आप सीधे बोलिएगा कि सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी कि आसान भाषा में बोलिएगा, सांस लेना क्या है? श्वसन है। सांस लेना क्या है? श्वसन है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, अगला है पोषण। यानी कि पोषण मतलब पहले ही बता चुके हैं, पोषण मतलब क्या होता है? भोजन होता है। पोषण मतलब भोजन होता है। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर, यानी ग्रहण मतलब कि उसको अपने अंदर ले करके और क्या करते हैं? उनका उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना जब खाते हैं तो वह हमारे लिए क्या हो गया? पोषण हो गया। और उसको हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके यानी कि बहुत सारा तत्व हम लोग ग्रहण करते हैं ना, जिसमें विटामिन भी होता है, खनिज लवण भी होता है, आयरन की भी मात्रा होती है, उसके बाद आपका वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीजें हम लोग पोषक लेते हैं, फल वगैरह सब लेते हैं ना। तो उन सभी चीजों को, यानी कि वह विधि, विधि मतलब तरीका, यानी कि वह विधि यानी कि वह तरीका जिससे जीव पोषक तत्व, यानी कि पोषक तत्व मतलब भोजन से प्राप्त होने वाला वस्तु या पदार्थ, ठीक है ना, पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? यानी कि उनका उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखिए, अगला है जीवों में पोषण की कितनी विधियां। यानी कि जीव यानी कि सजीव, जीव मतलब सजीव और निर्जीव मतलब कि मरा हुआ, यानी कि निर्जीव जिसमें जान प्राण नहीं हो। तो हमें क्या देखना है? जीवों में, यानी कि जो वस्तु, ये जो व्यक्ति या जो जीव जिंदा है, उसमें पोषण की कितनी विधियां हैं। पोषण मतलब भोजन की कितनी विधियां हैं। तो सीधे इसका आंसर होगा जीवों में पोषण की
दो विधियां हैं। पहला कौन है? स्वपोषण और दूसरा क्या है? परपोषण। पहला क्या है? स्वपोषण और दूसरा क्या है? परपोषण। अब हम देखेंगे कि स्वपोषण और परपोषण दोनों में अंतर क्या होता है, स्वपोषण की उत्पत्ति कैसे हुई है और स्वपोषण कैसे बना है। समझ में आया? तो देखिएगा, स्वपोषण शब्द की उत्पत्ति इसको ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, यानी कि स्वपोषण को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है? चलिए अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिए, ठीक है ना। और यह काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि स्वपोषण और परपोषण, यह पोषण की दो मुख्य विधियां हैं। पहला है आपका स्वपोषण और दूसरा है आपका परपोषण। समझ में आया? यानी कि स्वपोषण, स्व मतलब होता है अपने आप, पोषण मतलब कि भोजन, यानी कि वह वस्तु या वह जीव, यानी कि ऐसा जीव जो अपनी भोजन स्वतः ग्रहण कर लेता है, यानी कि स्वतः बना लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। इसके बारे में अगले क्लास में हम इसको अच्छे ढंग से बताएंगे। तो देखिए, स्वपोषण या ऑटोट्रॉफ किससे कहते हैं और यह कितने शब्दों के मेल से बना है। तो देखिए, स्वपोषण या ऑटोट्रॉफ जो है वह दो ग्रीक शब्द, कौन सा शब्द है? दो ग्रीक शब्द है। पहला ऑटो और दूसरा ट्रॉफ। पहला ऑटो और दूसरा ट्रॉफ। तो देखिए, ऑटो शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑटो यानी कि ऑटो का अर्थ क्या होता है? ऑटो मतलब होता है स्व या स्वतः। स्व मतलब कि अपना, स्वतः मतलब भी अपने आप होता है, स्व या स्वतः। समझ में आया? तो देखिएगा, ऑटो शब्द का अर्थ जो होता है स्व या स्वतः होता है, जबकि ट्रॉफ शब्द का अर्थ होता है पोषण। ट्रॉफ शब्द का अर्थ क्या होता है? पोषण। क्या होता है? पोषण होता है। तो देखिए, इस प्रकार से आपका यह जय प्रक्रम हो गया। परीक्षा में पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, और ये इसको अच्छे ढंग से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो सीधे आसान भाषा में बोलिएगा, वे सारी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं। समझ में आया? अगला है श्वसन किसे कहते हैं? VVI प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यानी कि पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण, यानी कि पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अगर याद नहीं हो तो इसका आसान भाषा में बोलिएगा, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है यहाँ पोषण। पोषण मतलब भोजन, यानी कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को, यानी कि भोजन के पदार्थ को क्या करते हैं? यानी कि ग्रहण कर उनका उपचयन, यानी कि उनका उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है जीवों में पोषण कितने प्रकार की होती है? दो। पहला कौन? स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है अपने आप, और परपोषण का मतलब होता है यानी कि यह इस पर आश्रित होता है, ये ऐसा नहीं। यानी कि परपोषण, पर मतलब दूसरा और पोषण मतलब आश्रित, यानी कि ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से। और प्रश्न पूछेगा कि बताइए स्वपोषण या ऑटोट्रॉफ का अर्थ क्या होता है, या किस किस के मेल से बना है, तो सीधे बोलिएगा कि दो ग्रीक शब्द ऑटो और ट्रॉफ के मेल से बना है। यानी कि यह स्वपोषण किससे बना है? ऑटो और ट्रॉफ के मेल से बना है, जिसमें ऑटो शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? स्व या स्वतः, जबकि ट्रॉफ शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? पोषण। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत?